स्टार्ट प्रयास ये कर रहे हैं कि जिसको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें मालूम है उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ से अगर आप लेते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करेगा, है ना। तो इसमें जो कोर्स है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप आसानी से उसको समझ सकें। कोर्स में 6 टॉपिक हम लोगों ने रखे हैं। हर टॉपिक के बाद एक क्विज भी होगा और क्विज का जवाब आप लोगों को देना होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपकी अटेंडेंस अच्छी होना चाहिए, लगभग 100% अटेंडेंस होना चाहिए। क्विज में आपके रेस्पॉन्स ठीक होना चाहिए, तब एक सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। वो सर्टिफिकेट काफ़ी वैल्यूएबल होगा। हम सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं दे देंगे कि आपने नाम लिखा लिया और आपका सर्टिफिकेट मिल गया। आप लोगों की अटेंडेंस होना चाहिए और परफॉर्मेंस भी आपका चेक किया जाएगा कि आप परफॉर्म भी कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कुछ जैसे यहाँ पर कुछ सीनियर भी हैं, सरदार जी आए नहीं, तो उससे ऐसा लगता है कि लोग सीनियर ले रहे हैं इसको। इतने सीनियर होने के बावजूद वो सीखने की इच्छा रखते हैं, तो सिंसियरली ले रहे हैं। आप सबको सिंसियरली इसको लेना है। जितना सिंसियरली आप लोग लेंगे उतना सिंसियरली हमारी फैकल्टी काम करेगी। यहाँ तक अगर आए हैं तो यहाँ से कुछ सीख करके जाएँ, ये हमारी भी एक्सपेक्टेशन से आप होनी चाहिए। सिंसियरली काम करें। ये हमारी फैकल्टी है, अभी कम है, और भी है 2-3 लोग नहीं आए हैं, ये भी आपके साथ एंगेज रहेगी और यही आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा ब्रीफ होगा कि पहला दिन है, ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने कोर्स स्टार्ट किया। 4 दिन पहले ही हमको बोला गया कि कोर्स करना है ना। इस 4-5 दिन में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक्स कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, आप लोगों को ये डिटेल मिल जाएगा ग्रुप में। दूसरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तीसरा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी जो हम कुछ लिखते हैं, फाइल सेव करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, कुछ भी लेटर है, एप्लीकेशन है, जो कि बड़ा सा ड्राफ्ट है, वो सब अपन इसमें करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो एक्सेल सीट होती है, वर्क सीट, उसमें वो डेटाबेस के जैसे काम करता है। आपकी कॉलम और रोज उसमें डिफाइंड रहती हैं। कॉलम रोज पर हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी प्रेजेंटेशन पर बनाना होता है, जैसे ये स्लाइड दिख रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बनी हुई है। आपको अपना कोई प्रेजेंटेशन देना है, कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, तो इस तरह से पावर पॉइंट बना करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट और वेब ब्राउज़र। इंटरनेट को कैसे यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 टॉपिक हैं इसमें। हमारी फैकल्टी है वैशाली गायकवाड़, प्रोफेसर वैशाली गायकवाड़, रेखा सिंह मैडम, राहुल पालिया और राहुल शर्मा। इसके अलावा फैकल्टी प्रेजेंट नहीं है, तो ये लोग आपके साथ रहेंगे। आपका स्वागत है। और आज फॉर्मल बात हो सकती हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक ही टॉपिक पे सब लोग बताएंगे, सब मैडम लोग, है ना। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँगा। सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर को देख लें, कंप्यूटर में होता क्या है, फंडामेंटल्स है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर के जैसे ये खोल रखा है, इसको देखें 2-3 लोग कर, और उसके बाद इसके फंडामेंटल्स की स्टडी है ना। मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो IO के जैसे काम करेगी। तो सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे इसमें हार्ड डिस्क भी होती है, यहाँ का ही हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में ये कनेक्टिविटी यहाँ से, हार्ड डिस्क आपकी जो स्टोरेज है वो परमानेंट स्टोरेज है। कंप्यूटर अगर ऑफ कर दिया तब भी उसमें जो आपने डेटा रखा है वो सेव रहेगा।
और जब आप चालू करेंगे वहाँ से डेटा उठा करके क्लास, बाकी जो आई डिवाइसेस है वो कनेक्ट होती है। ये फैन लगा हुआ है, ये इसकी पावर सप्लाई है, ऐसा नहीं है। इसको डायरेक्ट AC इनपुट नहीं देगी, AC आएगा मेन से वो इस पर आएगा, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग पार्ट के लिए पावर। तो ये पावर सप्लाई है। मॉनिटर भी है, तो मॉनिटर कहाँ कनेक्ट है, जैसे ये पावर हो गई, इसका मॉनिटर भी यहाँ कहीं कनेक्ट है। ये IO डिवाइस का पार्ट है, मॉनिटर कनेक्ट है। कुछ डाउट कुछ पूछना है इस बारे में? चलो मैं कैसे बताता हूँ, बैठ जाओ, यहाँ से कुछ डाउट हो बताओ। ये कंपोनेंट याद रखना है, मदरबोर्ड CPU मेन पार्ट है, तो मदरबोर्ड का सबसे मेन हिस्सा पूरे कंप्यूटर का सेंट्रल कंट्रोल जिसके पास होता है वो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड पर CPU और उस पर मेमोरी चिप होता है। मेमोरी चिप के साथ में कुछ IO डिवाइसेस कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट रहती है ना। तो ये चीज़ है, ये कंपोनेंट, ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में प्रिंसिपल। तो इनको देख करके थोड़ा सा दिमाग में आपके रिटेन करेगी चीज़ें। तो मदरबोर्ड में भूल देता है, अगर बोर्ड पसंद आए तो याद नहीं रहता, CPU आपके याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ देख रहे हो ये फैन लगा हुआ है, इसके नीचे CPU। फैन क्यों लगा हुआ है? तो जब वो चलता है ना तो गर्म होता है, CPU जब चलता है तो गर्म होता है, तो उसको हवा से कूल करने की कोशिश करते हैं, उसको फैन लगा हुआ है। यही CPU है, जैसे आजकल अपन CPU यूज़ कर रहे हैं, कौन सा CPU आ रहा है, नाम याद होना चाहिए ना। AMD बहुत सस्ता वाला होता है, इंटेल की जो आती है वो जनरली आती है ना। तो जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स हैं उनका इंटेल के, इंटेल में भी कौन सा है, इंटेल तो आप मेरी Core i3, Core i7, Core i5, Core i9 इस तरह के ये भी चल रहे हैं, ये CPU वो इस फैन के नीचे है, एक सिंगल चिप है वो इस फैन के नीचे है। चलो बैठ जाओ तो मैं डायग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए ये डायग्राम हर जगह इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर सिस्टम होता है क्या है, कैसे बनता है, इससे डायग्राम एक जो मेन पार्ट है तो उसमें CPU, इसके 3 कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये वैल्यूज को होते हैं, और तीसरा है रजिस्टर्स। जो CPU है उसमें ये 3 पार्ट होते हैं। रजिस्टर्स क्या है, ये मेमोरीज है छोटी छोटी, उसको जो काम करते समय डेटा की जरूरत पड़ती है कि डेटा उसको सेव करना है या डेटा वहाँ से उठाना है, जो वर्क करता है किसी प्रोग्राम पर कंप्यूटर, तो वो यहाँ पर रखता है। जैसे 2 वैल्यूज़ को उसको अगर प्लस करना है तो वैल्यूज़ कहाँ से लेगा, तो इनपुट से सीधे लेता है, या पी से जब इनपुट करेंगे वो वैल्यू प्लस करेगा, उसके पास ही रजिस्टर्स में होना चाहिए वो वैल्यूज़ को, वो दोनों को उठाएगा प्लस करेगा और फिर किसी रजिस्टर पर सेव करेगा, तो वहाँ से फिर प्रोग्राम के थ्रू आप डिस्प्ले पे ले जा सकते हो। तो रजिस्टर्स क्या, उसकी लोकल मेमोरी, सबसे जो लोकल मेमोरी उसकी वो रजिस्टर्स है। वर्किंग मेमोरी उसकी जो CPU के जस्ट करीब होती है, फास्टेस्ट मेमोरी वो रजिस्टर्स है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब उसमें कुछ अरिथमेटिक माइनस करना है, एडिशन करना है, उसके लिए हार्डवेयर है, ये सब हार्डवेयर की बात करना है। तो रजिस्टर्स हैं वो भी हार्डवेयर, ALU हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट ये सारे सिग्नल जनरेट करती है। तो इसको करना क्या है, कौन सा हार्डवेयर एक्टिवेट होगा, ये कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल आता है। जैसे ऐड करने के लिए हार्डवेयर है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हार्डवेयर है, और उसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना वो सिग्नल कहाँ से आएगा, कंट्रोल यूनिट से। ऐड करने का सिग्नल उसको देगा, किसको देगा, जो ऐड करने का हार्डवेयर उसके अंदर है ना, उसको एक्टिवेट करेगा। और वो जो हार्डवेयर है उसके लिए क्या होगा, इनपुट में 2 वैल्यूज मोबाइल के थ्रू इनपुट जाएगी 0 1 के फॉर्म में, और उनको प्लस करेगा तो उसका आउटपुट देगा। ये हार्डवेयर का काम है। तो कौन सा हार्डवेयर एक्टिवेट करना है वो काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट। तो
और ये CPU है। बहुत ज़्यादा डिटेल अपन नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लेंगे कि CPU का काम क्या है। बस है ये क्या है? एक वायर्स का गुच्छा है। वायर्स जिस सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है CPU से, है ना? बहुत सारे वायर्स हैं। तो डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिवाइस से इनपुट लेना है। इनपुट बहुत सारी हो सकती है, आउटपुट बहुत सारी डिवाइस हो सकती है, एक बार में एक सिस्टम से कनेक्टेड है। तो आउटपुट कौन सी डिवाइस पे देना, प्रिंटर पे देना है, मॉनिटर पे देना है। तो ये सब इसी के थ्रू है। इसमें बस में होती है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ वायर्स रहते हैं और कुछ डेटा ट्रांसफर करने के लिए वायर्स रहते हैं और कुछ कंट्रोल करने के लिए वायर्स रहते हैं। वो सारे वायर्स का कॉम्बिनेशन सिस्टम बस है ना? सिस्टम बस, इन वायर्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है उसका। इनपुट ये हार्डवेयर है, इनपुट यहाँ पर हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे मॉनिटर क्या है, आउटपुट। इनपुट क्या है अपने डिवाइसेस में? कीबोर्ड है, माउस है ना? तो कीबोर्ड और माउस को रिप्रेजेंट नहीं करा आई पी जहाँ में लिखा है। ये इनपुट सेक्शन है, वो हार्डवेयर है जहाँ पर आप कीबोर्ड या माउस कनेक्ट कर सकते हो, वो सेक्शन है। और फिर अगला है आउटपुट। आउटपुट यहाँ पर आप आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, है ना? वो डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और सबके लिए एक्टिवेट कौन करता है? CPU। और उसको मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है या प्रिंटर पर भेजना है, ये कंट्रोल कौन करेगा? CPU। और मेमोरी, ये दो ही काम इसका होता है। आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम लिख करके आपने सेव कर लिया, नहीं चलाया, आप कभी भी चलाएंगे उसको। जब सेव कर लिया, इसका मतलब क्या है? वो आपकी हार्ड डिस्क पर पहुँच गया। और हार्ड डिस्क क्या है? जिसमें आप डेटा भेज भी सकते हो, जिससे डेटा ले भी सकते हो। आपने प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, वो प्रोग्राम आपने सेव कर लिया, आप चले गए घर। तो कल आप घर पर आपने देखा मैंने प्रोग्राम कहाँ लिखा वो ढूंढा, वो कहाँ से ढूंढता? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से प्रोग्राम ढूंढा, उसको आपने लोड किया और फिर उसको बोला कि इसको रन करें। रन करें मतलब उस पर एक्शन परफॉर्म करें कंप्यूटर। जब उसको रन करेगा तो वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क में नहीं, सी मेमोरी में आना चाहिए। मेमोरी में आना चाहिए। तो सारे प्रोग्राम को मेमोरी से पढ़ा। मेमोरी दो टाइप की है इसमें, मेन मेमोरी है आपकी, एक है रैम और एक है रोम। रैम मेमोरी इसकी मेन प्राइमरी मेमोरी है। रोम को अपन लोग ये यूजर ज़्यादा यूज चाहिए, वो प्रोग्राम कहाँ होगा? वो रोम में रहता है। रोम से वो प्रोग्राम उठाएगा, उस प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है कि कौन सी स्क्रीन, मॉनिटर या इनको आउटपुट डिवाइस उसको यूज़ करना है, उस डिवाइस पर वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने लगता है ना? वो रोम से कुछ स्टैंडर्ड प्रोग्राम से वो चलाता है स्टार्ट में, और फिर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी तरफ से कुछ करें। ठीक है ना? रैम मेमोरी है खास, तो जैसे वो दिखाया था हमने, वो रैम थी, उन्होंने स्टिक निकाली भी थी, वो रैम थी। रोम उसी में है कहीं, वो भी एक चिप है, वो फिक्स है, वैसे इजीली रिमूवेबल नहीं होती। तो रैम को हम कभी निकाल के वापस लगा दें, उसको बढ़ाना है तो और स्लॉट उसमें रहते हैं, बढ़ा सकते हैं। रैम, रोम। हार्ड डिस्क जो है, आप मेमोरी नहीं बोल सकते हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? मतलब वो इनपुट आउटपुट की साइड मानी जाएगी, तो उससे आप इनपुट भी ले सकते हैं, उसका आउटपुट भी ले सकते हैं। हार्ड डिस्क एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा हो वो आप अपना सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर लिए? मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को क्या बोलो? CPU। CPU में 3 पार्ट है ना? कंट्रोल यूनिट है, ALU है और रजिस्टर्स है ना? और क्या है?
चाहे तो इसको नोट कर लें, याद करने वाली चीज़ है, ये चीज़ें याद रहना चाहिए। कंप्यूटर जब ऑफ होता है तो उसमें कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? जब पावर नहीं है, बंद है, तब उसको कोई पार्ट एक्टिव होता है? कोई भी पार्ट एक्टिव नहीं होता उसका। और जैसे ही बंद एक्टिव नहीं होता मतलब वो स्टोरेज है फिक्स। जैसे ही हम उसका बटन ऑन करते हैं तब कंप्यूटर जागता है और क्या करता है? सबसे पहले रोम से, सीओ जिसको बोला ना, रोम से प्रोग्राम उठाता है। तो वो प्रोग्राम पर कहा जाता है डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में आएगा। रूट मेमोरी की ना उसको रैम नहीं आएगा, रोम वाला प्रोग्राम वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में कंट्रोल यूनिट के पास चला जाता है। वहाँ उसकी इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके ये एग्जीक्यूट करता है और वहाँ से ही इसको मालूम चलता है कि डिवाइसेस कौन कौन सी कनेक्टेड है। प्रोग्राम से ही वो डिवाइसेस ठीक है या नहीं है ना। और आगे उसके ऊपर क्या करना होता है? यूज़र को यूज़ करने की कुछ फैसिलिटी देना होती है ना कंप्यूटर को। कंप्यूटर को ऑन किया तो यूज़र को फैसिलिटी कैसे मिलेगी? कंप्यूटर को वो यूज़ कर पाए। तो अगला स्टेप क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी मेमोरी में लोड करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो यूजर से इंटरेक्ट करता है, यूजर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो कुछ कमांड दे सके कंप्यूटर के लिए। वो जो यूजर कमांड देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को लेकर के सीपीयू को दे देगा और सीपीयू उसको परफॉर्म करेगा। और वो कमांड क्या हो सकता है? आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी हो सकता है ना। आपने कोई एप्लीकेशन चलाना है, जैसे MS ऑफिस चलाना है, तो MS ऑफिस कैसे चलेगी? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा रोल में, वहाँ से आप उसको बोलेंगे कि MS ऑफिस चलाना है, MS ऑफिस में वर्ड चलाना है तो वर्ड चलाना है, पावर पॉइंट चलाना है, ये सब चलाने के लिए बोलेंगे वो ओपन हो जाता है, तो आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई भी टेक्स्ट है, कोई वीडियोस है, कोई इमेजेस है ना, तो मुझे उसको किसी चीज़ में बताना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? PPT। एक्चुअली PPT क्या है? माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है, आप सुना सबने नाम सुना माइक्रोसॉफ्ट का? माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है MS ऑफिस। MS ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर है दैट इज नोन टू बी अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसमें एक MS वर्ड है, MS एक्सेल है, तो उसमें एक टाइप का सॉफ्टवेयर दैट इज नोन टू बी अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PPT। PPT जो यूज होती है वो बेसिकली यूज होती है एजुकेशन सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में, है ना, बिजनेस सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज होगी? फॉर एग्जांपल आपको अपना कोई प्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल आपने अपना कुछ मेजर प्रोजेक्ट या कुछ भी बनाया, रिकॉर्ड बनाया, आपको उसको प्रेजेंट करना है सबके सामने, तो आप क्या यूज करोगे? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करोगे। उसको यूज करके आप, अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्लाइड्स, है ना। हम क्या क्रिएट करते हैं? उसमें स्लाइड्स करते हैं। जो स्लाइड्स होती है उसका एक लेआउट होता है, वो अपन सीखेंगे जब भी अपन आगे बढ़ेंगे। स्लाइड्स होती है, उसका लेआउट होता है, उसके बाद अपन उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये इट इज वन पार्ट ऑफ द PPT। इसमें ये जो डाला हुआ है इसको बोलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिखना, या हिंदी में हो सकता है या इंग्लिश में भी हो सकता है। सिमिलरली आप इसमें इमेजेस डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, चार्ट्स डाल सकते हो। चार्ट्स किसके लिए यूज होते हैं? बताने के लिए। एक्चुअली जो चार्ट्स होते हैं वो यूज होते हैं मार्केटिंग। जब भी आप कोई मार्केटिंग कंपनी को देखोगे या बिजनेस ग्रोथ कंपनी को देखोगे तो उसका बिजनेस का ग्रोइंग हुआ, श्रिंकिंग हुआ, लाइक दिस, इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? चार्ट यूज करना है, ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, वीडियोस यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका लेआउट क्रिएट कर सकते हैं।
ऐसा इसमें एक होता है मास्टर पेज और एक होता है मास्टर स्लाइड एंड अनदर वन इज बेसिक स्लाइड्स। तो हम वो भी चेक करेंगे कि इसमें मास्टर स्लाइड्स कैसे बना सकते हैं, बेसिक स्लाइड कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट के बाद जो कोड लिखा है वो थोड़ा बड़ा है ना, इसको बोलता है फॉन्ट एडिटिंग। क्या बोला जाता है? फॉन्ट एडिटिंग। तो फॉन्ट की एडिटिंग कैसी होती है, उसको बोल्ड इटैलिक, उसके कलर चेंज, है ना, उसकी थीम्स क्या है। ये जो अभी दिख रहा है आपको, ये ऊपर रेड दिख रहा है और नीचे ये दिख रहा है व्हाइट, तो इसको बोला जाता है थीम। ये अपन थीम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं, वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। ये अपन चेक कर आगे देखेंगे। तो सिंपल चीज है, एक बेसिक चीज है कि अपन क्या यूज करेंगे, पीपीटी यूज करेंगे। अपन पीपीटी का एक छोटा सा सेशन करेंगे, उसको अपन हैंड्स ऑन भी करेंगे, मतलब आपको मैं कुछ टास्क दूंगा या अपन साथ में करेंगे टास्क।